Hello बच्चों, let's see this question. This question said to break a force of 10 to power 6 Newton per meter square is required. If the density of the metal is 3 into 10 to power 3 kg per meter cube, then the length of the wire which will break by its own weight. यानी कि जो वायर दे रखा है वो अपनी ही किसकी खुद के वेट की वजह से टूट जाए, ये लिखा हुआ है अपने पास। और इसका मतलब जो वेट होगा खुद का वो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है आपको। और देखिए यहाँ पर तो पहले की कॉन्सेप्ट लिखे कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली कह सकते हैं अपन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो वायर टूट रहा है वो किसकी वजह से, खुद के वेट के कारण। और फिक्स है कि अगर वो यहाँ पे लिखा भी कि जो फोर्स चाहिए तो तोड़ने के लिए 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसके वेट के कारण जो आपके पास टेंशन आएगी वो, या बोल दे कि फोर्स आएगी, वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको डेंसिटी दे रखी है, रो दे रखा है, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, आपके पास वेट, वेट ये निकाल सकते हैं किसके लिए, वायर के लिए। तो ये होता है एम जी। और एम यानी कि मास को क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू जी। तो ये वेट हो गया आपके पास, यानी कि इस यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। अब देखिए आपको जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है यानी कि फोर्स दे रखी है 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कि आपके पास स्ट्रेस है, या सिंपल कह दे कि फोर्स जो है पर यूनिट एरिया है, वो भी सही है आपके पास। तो यहाँ से जो वेट है ये, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करें अपन, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। तो ये हो जाएगा आपके पास वेट डब्लू। अब यहाँ पर इसको इक्वेट करना है कि 10 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी अपने पास। तो अपने को पर मीटर स्क्वायर चाहिए, यानी कि मान लीजिए एरिया को अपन यूनिट ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो कह सकते हैं आपके पास वेट पर यूनिट एरिया यानी कि डब्ल्यू बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डब्ल्यू बाई ए, उसकी वैल्यू 1 यूनिट ले रखी है अपन ने, तो ये कितना बचेगा, केवल रो एल जी। और यही आपके पास जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, ये किसके बराबर होना चाहिए, 10 की पावर 6 के बराबर होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ से बात करें, लेंथ निकालनी है अपने को, तो डब्ल्यू बाई ए किसके बराबर होगा, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और रो कितनी देर की, 3 इंटू 10 टू पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब इंटू एल जो फाइंड आउट करना है, इंटू जी, जी की वैल्यू मान लेते हैं 10 है आपके पास। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सोल्व करने पर डिवाइड करें इसको, तो 3 और 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 बचेगा आपके पास। तो कितना होगा, 10 की पावर 3 डिवाइड बाई आपके पास 3 और अगेन डिवाइड बाई 10। तो यानी कि 100/3 बचेगा। तो यानी कि इसको सोल्व करें 100/3 को, तो आता 33.33 समथिंग। इसका मतलब अपन कह सकते हैं लगभग 34 मीटर। अगर इसको अपन क्या करें, डिवाइड करें, तो ये बचेगा 100, क्योंकि एक 10 खत्म हो जाएगा, तो 100/3, तो ये होता है आपका 33.33 चलता रहेगा आपके पास, इस तरह से 33.33 मीटर। तो जी की वैल्यू अपन ने क्या ले रखी है, 10 ले रखी है। अगर 9.8 लें तो ये वैल्यू लगभग लगभग 34 को अप्रोच करेगी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।